नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण। हैप्पी धनतेरस। आप सभी का घर धन धान्य से भर जाए और आपके घर सुख शांति बनी रहे। आज की हमारी कहानी है ब्रह्म ज्ञानी के निंदक को भगवान भी देते हैं त्याग। कहानी शुरू करते हैं। एक बार संत कबीर जी अपने शिष्यों व अन्य साधु संतों की मंडली के साथ सत्संग भगवान नाम कीर्तन कराते करते अनेक तीर्थयात्रों में भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। दूर दूर भक्त उनके दर्शन करने आने लगे और सत्संग अमृत का पान कर परितृप्त होते गए। वहाँ से थोड़ी दूरी पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित हरिव्यास जी भागवत की कथा करते थे। उनको भगवान श्री हरि के दर्शन भी होते थे। एक दिन कुछ श्रोता संत कबीर का सत्संग सुनने के बाद हरिव्यास जी के पास गए और उनसे पूछा, महाराज जी, कबीर जी को कथा करते हैं, वह आपकी समझ से कैसी है? आपके यहाँ से भी भीड़ वहाँ होती है तथा उनकी कथा को श्रोतागण बड़े प्रेम से सुनते हैं। हरिव्यास जी ने झुँझलाकर कहा, कबीर का ज्ञान नवीन है, वे भक्ति रस की बात को नहीं जानते, केवल नीरस निर्गुणवाद का समर्थन करते हैं जो सभी के लिए सुलभ नहीं है। उनकी बातें कुछ ऊट-पटांग भी होती हैं। श्रोतागण मौन हो गए। हरिव्यास जी ने जिस दिन से कबीरदास जी की निंदा की, उसी दिन से उन्हें भगवान के दर्शन होने बंद हो गए। हरिव्यास जी व्याकुल हो गए। उन्होंने अन्न जल त्याग कर कई दिनों तक अनशन भी किया, पर उन्हें पुनः श्री हरि के दर्शन नहीं हुए। उनकी घबराहट बढ़ती गई और अशांत खिन्न होकर अंत में वे अपने एक परिचित संत के पास गए जो बड़े सिद्ध महापुरुष थे। हरिव्यास जी ने उन्हें अपना दुख सुनाया। संत बोले, तुमने अपने पांडित्य के बल पर किसी महापुरुष की निंदा की है, इसी कारण तुमको श्री हरि ने त्याग दिया है। किसी भी सत्पुरुष को कोई अज्ञानी अपनी मति गति से तोले और उसे अशांति पीड़ा संताप हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह करुणा सिंधु भगवान का मंगलमय विधान है। जब अपने अधम अहंकार को त्यागो और जिन महापुरुष की निंदा की उनसे क्षमा याचना करो, श्री हरि उन्हें तुम्हें पुनः दर्शन देंगे और तुम्हारी अशांति भी दूर होगी। हरिव्यास जी बहुत लज्जित हुए तथा पश्चाताप करने लगे। उन्होंने संत कबीर जी से माफ़ी मांगी तथा व्यथित हृदय से उनकी स्तुति की। कबीर जी ने उनका अपराध क्षमा करते हुए कहा, अब तुम पवित्र हो गए हो और आज से पुनः तुम्हें नारायण के दर्शन होंगे, परंतु तुम्हें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान का भजन अनेक प्रकार से होता है, जिसको जो मार्ग सुलभ हो उसी मार्ग से करें। किसी के मार्ग की निंदा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा संयम का ही अहित होता है। संत कबीर जी के वचन सुन हरिव्यास जी का हृदय आनंद, शांति व भगवत भाव से भर गया और उसी समय उन्हें भगवान के दर्शन हुए। उनका पांडित्य का अभिमान नष्ट हो गया और वे एक सच्चे भगवत भक्त बन गए तथा अपने साथ दूसरों को भी संतों की देवी कार्यों में सहभागी बनाते हुए अनेकों का जीवन सार्थक बनाने में जुट गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए।